नमस्कार साथियों, मैं श्यामू शुक्ला, प्रदेश महासचिव, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। साथियों, अभी एक सूचना सोशल मीडिया के जरिए प्राप्त हुई है जनपद हरदोई से। देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव बहादुर नगर के एक किसान, जिनकी उम्र लगभग 56 वर्ष है, रणवीर सिंह, जो पिछले कुछ दिनों से लेखपाल की प्रताड़ना से तंग थे। लेखपाल उनको मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। उन लोगों ने इस बात की तमाम जगहों पर शिकायत की, लेकिन उनका कोई समाधान नहीं हुआ। लेखपाल लगातार उनके साथ इस तरह की हरकतें करता चला आ रहा था, जिससे तंग आकर के किसान ने आज आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने से पूर्व उसने अपनी शर्ट को, जो सफ़ेद रंग की शर्ट पहने हुए था, उस शर्ट को सुसाइड नोट बनाया है। वो अपनी पूरी मृत्यु का कारण और लेखपाल की प्रताड़ना के कारण को अपने शर्ट पर दर्शाया है। और उस सब करने के बाद में फिर उसने अपने खेत में ही खड़े एक सागौन के पेड़ से लटक करके आत्महत्या कर ली। साथियों, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रही है, जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान प्रशासन के कर्मचारियों के द्वारा मानसिक रूप से तनावग्रस्त होकर के आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। और मैं समझता हूं यह हरदोई की पहली कोई घटना नहीं है। इस तरह के आरोप जनपद हरदोई में कोई पहली बार नहीं लगे हैं। अभी 3-4 महीना पहले इसी तरह की एक और घटना हुई थी। एक कल्लू नाम के व्यक्ति, जो पेशे से किसान थे, शाहाबाद तहसील क्षेत्र के नरकतरा गांव के सिकंदरपुर के रहने वाले थे, जो चकबंदी के अधिकारियों से तंग आकर के जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के बाद में वहां पर भी शाहाबाद कोतवाली में जनपद के उप संचालक चकबंदी, जिनको डीडीसी कहते हैं, और जनपद के एसओसी, जिनको चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी कहते हैं, उनके सहित कई लोगों के विरुद्ध आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करने का, प्रेरित करने का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसी तरह से इस घटना में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं प्रशासन से यह जानना चाहता हूँ, क्या मुकदमों के लिखे जाने के बाद जो परिवार का व्यक्ति गया है, जिसकी मृत्यु हुई है, क्या वह वापस हो सकता है? नहीं हो सकता है। और नरकतरा वाले मामले में तो अभी तक कोई गिरफ्तारी ही नहीं हुई है। पता नहीं किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, मुझे नहीं पता है। अगर यही घटना किसी आम आदमी के द्वारा की जाती और उसके ऊपर 306 आत्महत्या का आरोप होता, तो उसकी गिरफ्तारी में देर नहीं लगती। लेकिन जब वही प्रशासन के विरुद्ध कोई इस तरह के मुकदमे पंजीकृत किए जाते हैं, तो उनकी एक जांच होती है, एक उसकी विभागीय जांच होती है, और एक विवेचना के क्रम में एफआईआर की जांच होती है, और उसके बाद में मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। इससे पहले भी एक और घटना जनपद हरदोई में हुई, वो भी शाहाबाद तहसील क्षेत्र का मामला था। अखरीपुरवा गांव के एक किसान ने बैंक मैनेजर की प्रताड़ना से तंग आकर के आत्महत्या की थी। इस तरह की जनपद हरदोई में तमाम घटनाएं हो चुकी हैं, और घटनाओं के बाद 2-4 दिन तक सिर्फ यह रहता है कि मुकदमा लिखा जा रहा है, दबिश दी जा रही है, तलाश जारी है, विवेचना चल रही है, और उसके बाद में चीज़ें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। किसान के परिवार उजड़ जाते हैं, किसान के घर बर्बाद हो जाते हैं। 2 वक्त का निवाला देने वाला किसान, जो सबका पेट भरने की उम्मीद और आशा रखता है, मेहनत करता है, अपने रण क्षेत्र में काम करता है, वह अपने खुद के परिवार को एक भुखमरी के माहौल में छोड़ करके खुद आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाता है। सरकार और प्रशासन से मेरा अनुरोध है, इन सब मामलों में संज्ञान ग्रहण करके इनके विरुद्ध जो मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, उनमें गिरफ्तारी हो, निलंबन हो। साथ ही साथ ऐसे जो निरंकुश अधिकारी हैं, जिनका कोई अंकुश नहीं है, जिनको किसानों के क्षेत्र में काम करने की तहजीब नहीं है, तरीका नहीं है, उनको सेवा मुक्त करके वापस घर भेजना चाहिए। यह लोग नौकरी करने के लायक ही नहीं हैं। यह लोग तो गुंडई करने पर उतारू हैं, लोगों को प्रताड़ित करने पर उतारू हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध सेवा समाप्ति का भी कार्यक्रम होना चाहिए। इनको सेवा मुक्त करके वापस घर भेजना चाहिए। साथ ही साथ जिन परिवारों में इस तरह की घटना हुई है, उन परिवारों के भरण पोषण के लिए कृषक दुर्घटना बीमा के साथ साथ अन्य जो लाभ हैं, अन्य जो योजनाएं हैं सरकार की जन कल्याणकारी, उन योजनाओं को भी उन तक पहुंचा करके उन परिवारों के भरण पोषण का पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। साथ ही साथ जो किसान इस तरह की घटनाओं से प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर रहे हैं, उनसे भी
हमारा अनुरोध है, जो लोग इस तरह की समस्याओं से ग्रस्त हैं उनके लिए तमाम प्लेटफार्म बने हैं प्रशासन के, शासन के, किसान संगठन के। वह लोग ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार, अगर उनकी कोई बात नहीं सुनता है तो एक बार किसान संगठनों से या जो भी उनके हमदर्द लोग हों उनसे अपनी बात ज़रूर शेयर करें, उनसे ज़रूर अपनी बात रखें, उसके बाद में कोई कदम उठाएं। साथ ही साथ जिस किसान परिवार के साथ में इस तरह की घटना हुई है उस पीड़ित परिवार के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और जो किसान हमारे तंगी के कारण, परेशानी के कारण, प्रताड़ना के कारण जिन्होंने आत्महत्या की है, उनकी भी आत्मा की शांति के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।